हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जो का आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेगा और ये आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्किल्स को बढ़ाएगा जिससे कि आप मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। तो यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, ए डिफरेंट कैटल ऑफ फिश। तो डिफरेंट तरह की जो फिश है उनका कैटल। कश्मीर वांट्स यूरोप टू टेस्ट इट्स ट्राउट। कश्मीर भी चाहता है कि भाई जो यूरोप भी टेस्ट करे उसका ट्राउट। ट्राउट क्या है? एक फ़िश की प्रजाति है। तो अब इसके बारे में जो भी कंटेंट है मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। स्टेटस ऑफ द फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। क्या स्टेटस है फिशरी सेक्टर्स का? तो ऐसे मेंस में आंसर राइटिंग आ सकता है आपका। अबाउट एज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर। तो कि हम फिश प्रोडक्शन में क्या है? थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर एंड द सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर मतलब जो पानी में जितने भी मिलते हैं, कोई भी श्रिम्प वगैरह, झींगे वगैरह जो भी है, तो ओस्टियर्स बोलते हैं जिनको, उनमें हम थर्ड नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे हैं। बाकी मछली में हम थर्ड लार्जेस्ट हैं ग्लोबली। इंडिया रिकग्नाइज करता है दैट सिग्निफिकेंस ऑफ द फिशरी। तो सिग्निफिकेंस इसकी महत्वपूर्ण हम रिकग्नाइज करते हैं एंड एक्वाकल्चर इंडस्ट्री। द इंडियन ब्लू रिवोल्यूशन, आपको पता है ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड होता है? फिश प्रोडक्शन से होता है। हैज़ लेड टू ए मेजर इंप्रूवमेंट इन द फिशिंग एंड एक्वाकल्चर इंडस्ट्री। तो फिशिंग एंड एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में बूम लेके आया था। कौन आया था? आपका ब्लू रिवोल्यूशन और ग्रीन रिवोल्यूशन आपकी एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन लेके आया था। द इंडस्ट्रीज are regarded as sunrise sectors. Sunrise sectors क्यों हैं? There are highly perspective of the growth in this sector. That's why we are calling it a sunrise sectors. And are anticipated, अनुमान लगाया जा रहा है। anticipated क्या था? अनुमान लगाया जा रहा है that to have a big impact on the Indian economy. ये रखेगा, big impact रखेगा Indian economy पे। In the recent past, Indian fisheries have witnessed a paradigm shift. Indian fisheries क्या है? अभी क्या है, इंडियन फिशरी ने बहुत देखा है। हैज विटनेस मतलब ये इसका गवाह है या इसने देखा है पैराडिम शिफ्ट, बहुत ही ड्रास्टिक शिफ्ट फ्रॉम द मराइन डोमिनेटेड फिशरी टू इनलैंड फिशरी। तो पहले जैसे मराइन डोमिनेटेड होता था, उस बाहर जो समुद्रों के पानी से लेके अब इनलैंड फिशरीज भी आ गई है विद द लेटर मतलब जो पीछे वाला, जैसे इनलैंड जो फिशरीज है, लेटर इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है। इमर्जिंग एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द फिश प्रोडक्शन फ्रॉम 36% इन मिड 1980। मतलब इसका जो इनलैंड फिशरीज़ का कंट्रीब्यूशन था अपने फिशरी प्रोडक्शन में 36% था 1980 में, अब 70% हो गया रिसेंट पास्ट में। द फिश प्रोडक्शन रीच एन ऑल टाइम हाई। तो फिश प्रोडक्शन क्या पहुंच गया है? ऑल टाइम हाई 16.25 मिलियन मीट्रिक टन। मिलियन 1 मिलियन लाख 10 लाख एंड मीट्रिक टन हो गया है 16.25 मिलियन मीट्रिक टन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो 16 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच गया है 2021-22 में विद मराइन एक्सपोर्ट्स टचिंग 57,586 करोड़। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 57,000 करोड़ के हम मछलियां बेच देते हैं यहाँ से, मराइन जो भी एक्सपोर्ट्स हैं। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? आंध्रा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फिश इन इंडिया फॉलोड बाई वेस्ट बंगाल। आंध्रा में सबसे ज़्यादा होती है, फिर वेस्ट बंगाल में होती है। करंट चैलेंजेस क्या है, क्या मुसीबतें आ रही हैं? Illegal and unreported and unregulated fishing IUU in report। तो या क्या है? Illegal, unreported, unregulated fishing चल रही है। Exasperate होता है बढ़ा देना, ओवर फिशिंग एंड अंडरमाइंस द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द, या नेगलेक्ट करता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेक्टर। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि जो हमारे पास है, जो भी नेचुरल हेरिटेज है, हम अपने वंशज में जो लीनिएज में पास करके जाएं, सस्टेनेबिलिटी है मतलब ये सर्वाइव कर जाए। तो जितना कम कंजप्शन मतलब उतना अपने आप को इनकी पॉपुलेशन रिवाइव कर सके। मान लो इनके बच्चे ऑफ स्प्रिंग्स पैदा हो जाएं और जो बच्ची और क्या है जितने आदमी खाते रहें तो आगे भी इनका प्रोडक्शन चलता रहे। IUU फिशिंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज फिशिंग विदाउट प्रॉपर लाइसेंस। तो ये जो इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग है उसमें इन्वॉल्व होता है फिशिंग विदाउट प्रॉपर लाइसेंस, यूजिंग बैंड गियर्स। मतलब बैंड जो गियर्स क्या होते हैं, जो इक्विपमेंट है, जैसे ट्रोलिंग बैंड रहता है, ट्रोलर बैंड रहता है, तो वैसे यूज़ करते हैं। एंड डिसरिगार्डिंग कैच लिमिट्स, मतलब
रिगार्ड नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, कैच लिमिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, निकालते हैं। वीक मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस सिस्टम मेक इट डिफ़िकल्ट टू कम्बैट दिस प्रॉब्लम इफेक्टिवली। तो इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए, कम्बैट करने के लिए ये वीक मॉनिटरिंग चल रहा है, सर्विलेंस चल रहा है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी पर्याप्त नहीं है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड फिशिंग वेल्स, जो पुराने फिशिंग वेसल्स हैं, गियर्स हैं, एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी हिंडर दी efficiency and productivity of the sector. Insufficient cold storage कम है, and transportation infrastructure भी कम है, result in the post harvest losses। मान लो मछलियाँ तो निकाल जाती हैं, उसके बाद मर जाती हैं। Limited access to the modern fishing, access भी कम है modern fishing को, technology such as fish finders and GPS navigation system। तो GPS की सहायता कम ली जाती है, या फिर फिश फाइंडर जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ नहीं लिया जाता है। रेस्ट्रिक्स करता है एबिलिटी टू लोकेट फिश स्टॉक्स एक्यूरेटली, कहाँ पे ज़्यादा फिश है उसको लोकेट कर नहीं पाते सैटेलाइट के बिना। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइजिंग सी टेम्परेचर राइज होता है समुद्र का। ओशियन का एसिडिफिकेशन होता है। एंड चेंजिंग करंट्स हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द मराइन इकोसिस्टम, ये बहुत लंबा चौड़ा इम्पैक्ट डालता है मराइन सिस्टम पे एंड फिश पॉपुलेशन पे। क्लाइमेट चेंज लीड्स टू दी शिफ्ट्स इन फिश डिस्ट्रीब्यूशन, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड, तो इससे प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, जो फिश डिस्ट्रीब्यूशन भी मान लो कहीं कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कहीं कम होता है। इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू द डिजीज आती है इससे। एंड पोल्यूशन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो है पोल्यूशन होता है या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जहाँ पे ये रहती है उनका निवास स्थान खत्म हो जाता है। एंड कोस्टल डेवलपमेंट फर्दर डिग्रेड मराइन इकोसिस्टम, तो कोस्टल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है मराइन इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाता है। सोशल इकोनॉमिक इशू, द फिशरीज सेक्टर इन इंडिया कैरेक्टराइज्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल एंड आर्टिसनल फिशर्स हु फेस मल्टीपल सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस, क्योंकि मछुआरे जो हैं गरीब तबके से रहते हैं, तो इसलिए उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस उनके पास मुसीबतें रहती हैं। लो इनकम, लैक ऑफ एक्सेस टू द क्रेडिट, उनकी कम इनकम रहती है, क्रेडिट उनके लिए बोट लेने के लिए पैसे नहीं रहते, इंश्योरेंस नहीं होता उनका, या कोई लॉस हो जाता है। इनएडुकेट सोशल सिक्योरिटी मेजर्स कंट्रीब्यूट, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स भी नहीं कंट्रीब्यूट टू द वल्नरेबिलिटी ऑफ द फिशिंग कम्युनिटीज़। जेंडर डिस्पैरिटी, मतलब लेडीज़ कम इन्वॉल्व है इसमें, डिस्पैरिटीज़ हैं, असमानता है। द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द वुमेन इन द फिशरीज आल्सो पोस्ट चैलेंजेस, कम लेडीज़ इन्वॉल्व है इसमें। मार्केट एक्सेस एंड वैल्यू चेन, इनएफिशिएंसी, अयोग्यता। डिस्पाइट इंडिया सिग्निफिकेंट फिश प्रोडक्शन देयर आर चैलेंजेस इन असेसिंग डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट, तो एसेस नहीं कर पाते हैं, पहुंच नहीं है कि डोमेस्टिक मार्केट तक, इंटरनेशनल मार्केट तक, ये लिमिटेशन है। पुअर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, लिमिटेड वैल्यू एडिशन, मतलब उसमें वैल्यू एडिशन क्या होता है कि भाई उसमें कोई मतलब प्रिजर्व करके या कुछ अच्छा बना बनू के बेचते हैं, जिससे कि वो एडिशन कम हो पा रहा है, या पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग नहीं हो पाती है। इन एडुकेट मार्केट लिंकेज, पर्याप्त मात्रा में मार्केट लिंकेज नहीं, रिजल्ट इन दी रिड्यूस प्रोफेबिलिटी फॉर द फिशर, जिससे फिशर्स मैंस की प्रोफेबिलिटी डाउन हो जाती है। इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू द फिशरी सेक्टर, फिशरी सेक्टर से रिलेटेड इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इनिशिएटिव है। सेकंड क्या है? पाक बे स्कीम, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सागर परिक्रमा इनिशिएटिव, सागर परिक्रमा इनिशिएटिव अबाउट सागर परिक्रमा प्रोग्राम एनविसाज, परिकल्पना करता है टू कवर द मैरीटाइम स्टेट्स यूटी इन ए फेज मैनर। द जर्नी बिगेन ऑन March 5, 2022 फ्रॉम मांडवी, गुजरात। तो ये सागर परिक्रमा प्रोग्राम है, परिकल्पना करता है, एनविसाज में होता है परिकल्पना करना, कवर द मैरीटाइम स्टेट्स यूटी इन ए फेज मैनर। द जर्नी बिगेन ऑन 5 मार्च 2022 को फ्रॉम मांडवी, गुजरात से। द जर्नी फोकस ऑन द ब्रिजिंग द गैप, ये गैप को कम करता है इन दी एक्सपेक्टेशन ऑफ द फिशर कम्युनिटी, जो उनकी आकांक्षाएं रहती हैं फिशरमैन्स की। एंड डेवलपिंग फिशिंग विलेजेस एंड अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज फिशिंग हार्बर्स, बंदरगाह बनाता है, फिश लैंडिंग सेंटर्स बनाता है। फेजेज ऑफ सागर परिक्रमा, इसका फेज 1 जो है, द जर्नी कवर्ड 3 लोकेशन इन गुजरात, मांडवी, द्वारका एंड पोरबंदर। तो 3 लोकेशन गुजरात में, मांडवी, द्वारका, पोरबंदर। फेज 2 में 7 लोकेशन वर कवर्ड इन मैनग्रोव, वेरावल, दीव, जफराबाद, सूरत, दमन एंड वलसाड, ये जगह 7 लोकेशन कवर होंगी। फेज 3 में कोस्टल एरिया ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र इंक्लूडिंग सतपति, वसाई, वर्सोवा, न्यू फेरी, वार्फ या बहुचा, ढाका एंड ससन डॉक इन मुंबई वर पार्ट ऑफ दिस फेज। तो इधर क्या है, कोस्टल एरिया में ये सतपति, वसाई, वर्सोवा ये जगह कवर होंगी। फेज 4 में क्या है, उडुपी और दक्षिणा
कर्नाडा डिस्ट्रिक्ट्स इन कर्नाटका वर कवर्ड ड्यूरिंग दिस फेज। और फिफ्थ में क्या है, अपकमिंग फेज है, सागर परिक्रमा विल बी कवर 6 लोकेशन, रायगढ़, रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन दी महाराष्ट्र एंड वास्को मार्मगोवा एंड कनकोना इन गोवा। महाराष्ट्र विद एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन ऑफ 720 किलोमीटर, महाराष्ट्र में ज़्यादा है, 720 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। हैज़ इमेंस अनटेम्प्ड पोटेंशियल, इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है इन दी फिशरी सेक्टर्स। ट्राउट्स क्या होते हैं, ट्राउट्स के बारे में डिस्कशन चल रहा था ना आर्टिकल में, तो महासीर, स्नो ट्राउट एंड इंडियन हील ट्राउट आर दी प्रिंसिपल इंडिजिनियस कोल्ड वाटर फिश स्पीसीज। तो कोल्ड वाटर फिश स्पीसीज कौन कौन सी है, महासीर, स्नो ट्राउट, इंडियन हील ट्राउट एंड प्रिंसिपल इंडिजिनियस, ये यहाँ की लोकल कोल्ड वाटर फिशेज हैं इनहेबिटिंग द माउंटेन्स वाटर ऑफ द इंडिया। स्नो ट्राउट से, तो स्नो ट्राउट से फाउंड इन स्नो फेड स्ट्रीम्स ऑफ द असम, ईस्टर्न हिमालय, सिक्किम, नेपाल एंड कश्मीर में पाते हैं। नॉर्मली ट्राउट इज ए फिश ऑफ पेरिनियल माउंटेन स्ट्रीम्स, जो लगातार बनी रहती है, माउंटेन स्ट्रीम्स जो बनी रहती है, नाला बना रहता है, ऑफ क्लियर कूल वाटर ऑफ हाई ऑक्सीजन कंटेंट एंड थ्राइव्स इन दी लेक्स आल्सो, लेक्स में भी पैदा होती हैं ट्राउट। एज ए हैबिट इट ब्रीड्स इन सेलो, सेलो मतलब कम पानी रहता है जहाँ पे, उथला, स्लो मूविंग वाटर्स विद ग्रेवली बॉटम, मतलब बहुत गहरी बॉटम, बट द बिकॉज ऑफ हाई मोर्टेलिटी इन नेचुरल स्ट्रीम्स, यहाँ पे ज़्यादा मर जाती हैं मछलियाँ नेचुरल स्ट्रीम्स में, डिफ़िकल्टी कलेक्टिंग द यंग वंस, द फिश इज़ यूजुअली ब्रेड आर्टिफिशियल इन हैचरीज, तो इनको हैचरीज में ब्रीड किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आर्टिकल शेयर कर दीजिए और आपको ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा।